तो तू उस कंपनी ठंग लैन बैठे असी तो मसला ये है कि अब वो जो वर्कर है नया यंग जनरेशन है वो मासूम है और ख्वाब भी मार्केटिंग में बिकते हैं। जब उनके सामने एक सिर्फ आगे फिर कहा जाता है वो कंपनी हमें दफ्तर के लिए हमें समझा दो उसका मुझे ही होता है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीला सदफ लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल यूट्यूब चैनल से। तो नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ इंश्योरेंस तकाफुल इसको सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आप बर वक्त देख सकें। तो नाज़रीन, हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर महर ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब मौजूद हैं और हम इनसे बहुत ही अहम सवाल करने लगे हैं, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और गौर से देखनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। सर, आप हमें ये बताएं कि अक्सर लोग जो हैं वो पूरे ग्रुप की शक्ल में इंश्योरेंस कंपनी छोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको सर्विसेज कौन देता है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और मिस्टर अनीला आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप एक बहुत अच्छा सवाल लेके आई। नाज़रीन, आज फिर गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें और साथ दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुझे आपको सबको अल्लाह करीम सेहत दे, आमीन। और इस वक्त मुआशरे में फैली दो बीमारियों से अल्लाह ताला बचाए। ये दो बीमारियां तीन शोबों में बहुत ज़्यादा हैं। पहला शोबा हमारा मज़हब का शोबा, उलमा का। दूसरा शोबा हमारा मार्केटिंग का, और जो इस वक्त पूरी दुनिया में मार्केटिंग का शोबा ग्रो कर रहा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इसमें वो दो बीमारियां आम हैं। और तीसरा शोबा हमारे माशरे में मौजूद जो सियासतदान हैं या जो पब्लिक को अवेयरनेस देने वाले लोग हैं, या राइटर्स हैं, या थिंकर्स हैं, या जर्नलिस्ट हैं, इनमें दो बीमारियाँ वो मुनाफकत और हसद। दुआ करें हम सबको अल्लाह ताला इससे बचाए, आमीन। इसलिए आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है और आप बहुत ही अच्छे सवाल सोच के आती हैं। ये अचानक आपके जहन में सवाल आते हैं। ये इल्म भी इंश्योरेंस का या तकाफुल का तभी बढ़ता है जब लोग मार्केट में आपसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं या कोई सवाल करते हैं, तो फिर उसका जवाब आप सीनियर से मांगते हैं, या किसी पॉलिसी होल्डर को मसला है तो वो बेझिझक किसी से पूछता है, कत्ता नज़र इसके कि उसके कितने तल्लुक़ है बंदे से, अपने मफाद के लिए, अपने पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी पॉलिसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो जो सवाल करता है। तो बड़ा अहम सवाल है और ये बल्कि समझ लें कि एक जलता हुआ सवाल है। सवाल आपने किया था, कुछ लोग ग्रुप्स की शक्ल में कोई इंश्योरेंस या तकाफुल कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो वो उनके क्लाइंट्स का ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों करते हैं? दूसरे लफ्ज़ों में, उनके क्लाइंट्स को सर्विस कौन देता है? तो पहली बात यह है, इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी है, तो मैं समझता हूँ जब बंदा को ज्वाइन कर ले छोड़नी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात कोई मजबूरी बनती है। तो अब जो इंश्योरेंस या तकाफुल कंपनी को छोड़ के जाते हैं, उनमें दो किस्म के लोग हैं। एक किस्म के लोगों मैं कहूँगा कि वो लोग जो हैं वो हैं अगवाकार, वो हैं नए वर्कर्स को अगवा कर दूसरी कंपनी में लेके जाने वाले, या डी ट्रैक करके लेके जाने वाले, या उनको मैं कह सकता हूँ कि अक्सर देखे दूसरा ग्रुप मैं बताता हूँ ये बात तफसील से आपको। दूसरा ग्रुप उनमें वो है दूसरी किस्म जो मजलूम होते हैं, जो इंतहाई मजलूम होते हैं और आज ज़रा मजबूरी उस कंपनी को उन्हें छोड़ना पड़ता है। अब मैं डेफिनेशन दूंगा आपको, क्लैरिफिकेशन करूंगा इस चीज़ की, इसको मैं आपको वाज़ह करूंगा। पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है कि कोई RM है, कोई ZM है, कोई कुछ भी है, वो एक कंपनी में काम कर, अच्छा भला काम चल रहा है। जब आप कोई भी किसी नेटवर्क की सिम यूज़ करते हैं तो आपको उस नेटवर्क से बड़ा शिकवा होता है। किसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल से लाजमी छोटे मोटे शिकवे होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कूल छोड़ दिए जाए। और कुछ लोग जो हैं वो बड़ी नज़र रखते हैं अपनी टीम के ऊपर भी, और फिर जब कोई मसला बनता है उसको हाईलाइट करते हैं। प्री प्लान कंपनी छोड़ने के लिए होता ही है। फ़र्ज़ करें एक बंदा, मैं कंपनियों का नाम भी लेकर मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें एक बंदा EFU में काम कर रहा है, उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, उसके साथ 50-60 बंदों की टीम है एक रीजन में या एक सेंटर में, तो उसकी सैलरी है
1.5 से 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया। अब दूसरी कंपनी उसके साथ, वो दूसरी कंपनी बैठ के बकायदा मीटिंग होगी, यार वो ना EFU के बंदे उठा ले, फलाने को यार उसने जुबली से इतने बंदे उठा लिए, उसने इतने उठा लिए, चले जी हम भी ना ये EFU से उठा लें बंदे। यानी कि अब उनके लीडर के साथ मीटिंग होगी, वो एक सीक्रेट मीटिंग होगी उनकी। अब उसके साथ बार्गेनिंग होगी, वहाँ पे भी आप 3 लाख सैलरी ले रहे हैं, हम आपको 4 लाख सैलरी देंगे, और उसके साथ आपके पास उन्होंने पहले आपको GLA गाड़ी दी हुई है, हम आपको होंडा देंगे या उससे भी कीमती गाड़ी देंगे, हम आपको पेट्रोल इतना देंगे, इतने खर्चे देंगे, ऑफिस मेंटेनेंस के लिए या जो एनवायरनमेंट है उसके लिए हम इतने लाख आपको देंगे जी, ठीक है जी, बजट इतना देंगे। अब उनके साथ एक मुआहदा तय पा जाता है तकरीबन। अब बाहर आके बंदा अपने दोस्तों से मीटिंग करता है, यार बात सुने, ऑफर आई है, ये जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं बड़ी सख्त है, पता है भैया आपके क्लाइंट का क्लेम लेट हुआ, आपको नीला पता है कि आपका वो फलां क्लाइंट का उसकी फ़ाइल लेट हुई, यार मसला ये है कि ये कंपनी मुझे तो चलती नज़र नहीं आती, तो तू उस कंपनी ठेंगे लैंड बैठे ऐसी तो मसला ये है कि अब वो जो वर्कर है, नया यंग जनरेशन है, वो मासूम है और ख्वाब भी मार्केटिंग में बिकते हैं। जब उनके सामने तस्वीर आगे फिर कहा जाते हैं वो कंपनी हमें दफ्तर के लिए, हमें समझा दो उसका मुझे ही होता है, हमें दफ्तर के लिए ये सहूलतें देगी, हमें गाड़ी भी देगी हमारी टीम के लिए, हमें ये करेगी, हमें वो करेगी, तो आप ज़ाहिर जो अच्छा वर्कर होता है अपने उस्ताद का एहतराम करता है तो उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वो आप दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो सर्विसेज क्लाइंट को कंपनी ने देना होती है, उन्होंने देना होती, वो एक और भी काम करते हैं, किसी और वीडियो बात बताऊंगा मैं, जो नुकसानदेह होता है क्लाइंट्स के लिए। तो क्लाइंट्स बेयारो मददगार हो जाते हैं जो हमारे रूरल एरिया के हैं, क्योंकि जिससे इंश्योरेंस पॉलिसी या तकाफुल खरीदते हैं उसी को सारा कुछ समझते हैं। तो सर्विसेज क्लाइंट को कंपनी ने देना होती है, वो कंपनी बेशक छोड़ जाए, इससे उन्हें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अगवाकार मैं उन्हें कहूँगा जो लोगों को डीमोटिवेट करके, डिट्रैक्ट करके अपने ज़ाती मफाद के लिए सांप का रोल अदा करते हैं और दूसरी तीसरी चौथी कंपनी ज्वाइन करते हैं। अब हम आते हैं दूसरा ग्रुप जो मजलूम ग्रुप है। आय हाय, मजलूम ग्रुप वो है, आपको समझ आ रही है मेरी बात की? तो नाज़रीन मेरी बात बड़े गौर से सुननी है कि मजलूम ग्रुप वो होता है कि किसी का लड़का, लड़की, बेटी, बेटा या कोई बंदा इंश्योरेंस कंपनी में है, उसने बड़ा अच्छा काम किया। अब होता यह है जो ऊपर कुछ लोग ऐसे मुनाफिक होते हैं बैठे हुए कि वो नीचे वाले की टीम जब ग्रो होती है, जब बंदा ग्रोइंग कर रहा होता है, वो उसकी टीम के साथ डायरेक्ट होके उस बंदे से ज़रा सा भी टीम को कुछ शिकवा है तो उसको थोड़ा सा और हाईलाइट करेंगे, उसको बढ़ा के पेश करेंगे, और फिर जब लोहा गर्म होकर चोट लगाएगा मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता किया करे। कुछ और मामलात में फ़र्ज़ करे किसी का तकाफुल है या पॉलिसी है, बिजनेस स्टेटमेंट नहीं देंगे, 100 मसाइल होते हैं। अब उस बंदे बेचारे के शिकवे बढ़ते चले जाते हैं। इवन के एक वजह तो ये होती है बंदा हाइपर होकर कंपनी छोड़ देता है और टीम उसकी उन्हें मिल जाती है। दूसरी वजह ये होती है कि वो प्री प्लान ऐसा करे, बंदे के मिजाज की स्टडी करने के बाद वो कुछ जो माफिया बैठा इंश्योरेंस कंपनीज में, जो माफिया बन के ऊपर बैठे होते हैं, वो डी ट्रैक करने के लिए उसकी टीम को ख़राब करेंगे, उस बंदे को डिसहार्ट करेंगे, उसके चेक लेट होंगे, उसकी रसीदों के मामला बनेंगे। हर कंपनी की बात कर, उसमें लोग होते हैं। तो वो बंदा मजलूम तबका है कि वो बंदा बेचारा डिसहार्ट हो कि एक दिन वो कंपनी को छोड़ देगा या दूसरी कंपनी का कोई बंदा उसको ऑफर करेगा, हमारे साथ ये सर्विसेज है, वो अपनी उस बात को गलती समझते मैंने क्यों ज्वाइन की, या पहले उसको पता नहीं होगा इस कंपनी में क्या है, मोटिवेट हो गया तो आ गया, तो वो मजलूम ग्रुप होता है। तो ये दो लोग होते हैं जो कंपनी छोड़ते हैं, एक बंदे चौक ग्रुप है और दूसरा मजलूम ग्रुप है। तो उम्मीद है कि कुछ समझ आ गई होगी नाजरीन को भी, सारिफीन को भी, और जो हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वर्कर हैं वो भी एहतियात किया करें। जब आपको कोई बंदा कहता है कि ये कंपनी छोड़ के आए, इकट्ठे दूसरी कंपनी में चले जाएं, तो खुदारा अगर आप आम पोस्ट पे हैं, छोटे मैनेजर हैं, तो कभी भी उस बात में ना आए। कंपनी अगर आपके साथ कोई ऐसी ज़्यादती की हुई है जो नाकाबिले बर्दाश्त है, जिससे आपका नहीं आपके क्लाइंट का नुकसान हो रहा है और आपकी फैमिली का नुकसान हुआ है, तो फिर आप अपना मसला कंपनी को पेश करें। नहीं हाल होता तो समझिए आपके साथ कंपनी भी ज़्यादती कर रही है, तो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का आगे महफूज रखते हैं। तो
पहली बात यह है कंपनी देखभाल के ज्वाइन करनी चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए जो हम लोग भी कोई कर चुके हैं, कुछ और दोस्त करते हैं। तो अगली वीडियो में बताऊँगा कि कोई भी इंश्योरेंस या तकाफुल कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपने उसकी कौन कौन सी चीज़ देखनी है और क्या क्या आपने एहतियातें करनी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।